हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो फिर मैं जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैं बार बार लाइव आने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा नेट गायब हो जाता है आफ्टर गोइंग टू लाइव। तो ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ जो मैं दिखाने वाली थी आप सबको, वो मैं आज वीडियो के थ्रू आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिटरमाइनर्स के एग्जाम्पल्स हैं जो हम देखेंगे। डिटरमाइनर्स हमारी वैसे 5 टाइप की होती हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है हमारा आर्टिकल डिटरमाइनर, जो हमारा मेन होता है। ठीक है, ये सबसे मेन है हमारा आर्टिकल, जिसमें कि हमारे ए आता है, एन आता है और दा का यूज़ होता है, और एक और होता है हमारा, वो लास्ट में लिखा हुआ है, वो बताऊंगी मैं आपको, लेकिन ये मेन होता है। ठीक है, तो सबसे जो मेन होता है वो दा का यूज़ होता है। ठीक है, दा का यूज़ किस किस चीज़ों के लिए होता है, और ए और एन बहुत ही बेसिक हैं, जो कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। दा के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि मेन है। ठीक है, तो नक्षत्र के नामों से पहले, ठीक है, जो नक्षत्र होते हैं, जैसे कि जो संसार में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही होता है, जैसे कि मून है, स्टार्स है, सन है। ठीक है, तो उनके लिए नामों के पहले जो है दा लगता है। जैसे मून आ गया कहीं पर, तो वहाँ पे आ मून नहीं लगाएंगे, वहाँ पर दा मून लगाएंगे। ठीक है, धार्मिक पुस्तकों या समाचार पत्र, जैसे कि गीता है, कुरान है, कोई भी समाचार पत्र का जो नाम होता है उससे पहले भी हम दा ही लगाएंगे। एडजेक्टिव व्यक्तियों के समूह को, ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर कोई भी लिखा हुआ है कि द पुअर, द ब्रेव, कि अगर ब्रेव है, बहादुर है, गरीब है, तो वे व्यक्तियों का समूह है, और उसके जो एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताई जा रही है लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पर पुअर या ब्रेव से पहले भी दा ही आएगा, और 4 डायरेक्शन से पहले, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उनसे पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। और एक बात और, दा से पहले कोई भी प्रीपोजिशन ज़रूर होती है, जैसे कि इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, या इन द नॉर्थ, इन द साउथ, ये जो भी है। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले, जैसे कि द मोस्ट, द वर्स्ट। ठीक है, तो आपको पता ही, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें दा का यूज़ होता है। और वे क्वांटिटी वर्ड्स जो मैनर्स दर्शाते हैं। और जी है यहाँ पर उच्च पदों से पहले, जैसे कि अब कुछ है, जैसे कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, या फिर आपका कोई भी जिसका पद ऊंचा हो, उससे पहले दा लगाते हैं हम। ठीक है, जैसे टीचर हो गया तो दा लगेगा। ठीक है, वैसे ए भी लगता है किस जगह, मैं बताऊंगी आपको। हुल द सेम, हुल और सेम से पहले, अगर कहीं हुल आ गया और सेम आ गया तो उससे पहले दा लगेगा और बूथ के बाद लगेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ए का यूज़ जो होता है ना, वो जिस शब्द की शुरुआत कॉन्स्टेंट से होती है, वो, जैसे कि, लेकिन हमें बोल के उसका उच्चारण करना है, तब जाके हमें लगाना है। ऐसा नहीं है कि जो भी ये हमारे ए ई आई ओ यू, ये हमें बचपन में जो पढ़ाए जाते थे, लेकिन ऐसा ना हो कि आप इसी से स्टार्ट हो रहे हो तो आप तुरंत एन लगा दो, इससे नहीं हो रहे हो तो तुरंत ए लगा दो। ऐसा नहीं है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बोलने पर आ की आवाज़ देते हैं, लेकिन उनका जो स्टार्टिंग है वो हमारा कॉन्स्टेंट से होती है। ठीक है, तो पहले बोल कर देखना है, जो हिंदी में उसका वर्ड निकलता है ना स्टार्टिंग में, उसको देख के अगर आ ई ओ कुछ निकल रहा है तो ही हमें एन का यूज़ करना है, अदरवाइज़ हमको ए का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये हमने पढ़ ली है। फिर आते हैं डोमेनस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। ठीक है, संकेतवाचक निर्देशक शब्द जो कि हमें संकेत करते हैं। ठीक है, कि वो रहा, ये रहा, या फिर वो क्या है, ये क्या है, ये सब चीज़ें। जैसे कि नज़दीक के लिए हम दिस लगाते हैं, दूर के लिए दोज, और नज़दीक के लिए हम नज़दीक के लिए देज और दीज लगाते हैं, दूर के लिए दोज और डैट लगाते हैं। ठीक है, जो दिस और डैट होता है वो एक चीज़ के लिए लगाया जाता है, सिंगुलर होता है ये, और दीज और दोज मतलब बहुत सारे होते हैं, प्लूरल मतलब बहुवचन हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि दीज मैंगोज, ठीक है, आर रोटन, ये जो आम है वो सड़े हुए हैं। ये दोज काउ आर ग्रेजिंग, वो गाय घास चढ़ रही हैं। ठीक है, सब नंबर 3 आता है पॉजेसिव डिटरमाइनर्स। ठीक है, संबंधवाचक निर्देशक शब्द, तो जो संबंध दर्शाते हैं, जैसे कि पॉजेसिव प्रोनाउन को ही पॉजेसिव डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। ठीक है, जो प्रोनाउंस आपने पढ़ी होंगी, जब प्रोनाउन पढ़ा होगा, जैसे कि आई है, आई का मी हो जाता है, ऐसे करके, या मी के बाद फिर पॉजेसिव प्रोनाउंस का माइन हो जाता है या माई हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही है, जैसे कि इसके एग्जांपल है हिज, हर, इट्स, माई, योर, आवर, देयर। माई मदर इज़ बीइंग वाइट वॉश्ड, माई मदर इज़ बीइंग वाइट वॉश्ड, मतलब मेरी ममा वाइट वॉश कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मदर के साथ क्या आया, माई, तो ये है हमारा पॉजेसिव डिटरमाइनर्स। ठीक है, तो यहाँ पर योर भी आ सकता है, यो तुम्हारी मम्मा वाइट वॉश कर रही हैं, लेकिन आपको जो आपको एग्जाम्पल में जो मिलेंगे, वहाँ पर जो एमसीक्यू में मिलेंगे, वो माई एक ही मिलेगा। आपको जो पॉजेसिव प्रोनाउन मिलेगा ना, वो एक ही मिलेगा, आपको चारों नहीं दिए होंगे, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, बाकी कुछ और ही डिटरमाइनर्स दिए होंगे, और लेकिन पॉजेसिव जो होगा वो एक ही दिया होगा, उसमें से आपको चूज़ करना है। योर सिस्टर वाज नॉट देयर, तुम्हारी बहन यहाँ नहीं है, तो उसके लिए तुम्हारी बहन या मेरी बहन कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिस्टर आया तो उससे पहले पॉजेसिव प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, चलिए
लेकिन हाँ ठीक है, क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स, ठीक है, परिमाणवाचक या मात्रावाचक, जो मात्रा को दर्शाते हैं उनको कहते हैं परिमाणवाचक। जैसे कि कुछ क्वांटिटी दर्शा रहे हैं ना, जितनी क्वांटिटी है, थोड़ी है, ज़्यादा है, कम है, ठीक है, वो जैसे कि सम है, एनी है, मैनी है, मच है, मोर है, लेस है, ठीक है। सम का मतलब थोड़ा होता है, एनी मतलब कुछ, मैनी कई, मच ज़्यादा, लेस कम होता है, ठीक है। कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं एग्जाम्पल, वो आप सब देख लीजिए, ठीक है। तो मच और एनी का प्रयोग, सम और एनी का प्रयोग कहाँ करना है? सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में, जहाँ भी आपको सिंपल बिल्कुल लगा, जहाँ पर नोट का भी यूज़ नहीं हो रहा और ना ही वो इंट्रोगेटिव है, तो वहाँ पर हमको सम का यूज़ करना है, ठीक है। और ये अनकाउंटेबल नाउन होती है जिसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है। और जो एनी होता है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव से पहले लगाते हैं, जिसे, ठीक है, ये काउंटेबल व अनकाउंटेबल दोनों होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम एनी का यूज़ करते हैं अगर जो सेंटेंस हमारा वो अफर्मेटिव हो तब भी, ठीक है। जैसे कि नेवर, नोबडी, नो वन, नॉन, विदाउट, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, स्केयरली आदि नेगेटिव शब्दों के साथ सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण सकारात्मक वाक्य में एनी का उपयोग करते हैं। अगर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी का यूज़ होता है, लेकिन अगर नेगेटिव भी नहीं है और इंट्रोगेटिव भी नहीं है, लेकिन ये वर्ड आ गए तो हम सम नहीं करेंगे, हम एनी का यूज़ करेंगे। तो आपको ये वर्ड ध्यान रखने, क्योंकि ये वर्ड जो है ना, ये सारे नकारात्मक ही शब्द हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है, इसलिए हम एनी का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, देख लेते हैं। देयर इज़ कोल्ड ड्रिंक इन द बॉटल, ठीक है। यहाँ पर कुछ जो कोल्ड ड्रिंक है वो बोतल के अंदर है, तो यहाँ पर क्या है? कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो ये क्या हुई? कोल्ड ड्रिंक है, उसको वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। और यहाँ पर ये अफर्मेटिव है, मतलब इसमें नहीं नोट है ना ही ये इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सम लगा देंगे। देयर वाज नॉट, ठीक है, यहाँ पर वाज नोट हो गया। और वाटर इज इन द बकेट, कुछ पानी बाल्टी के अंदर है, ठीक है, नहीं है, सॉरी नहीं है, तो नोट और इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं? एनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। ही हैज़ हार्डली एनी कंट्रोल इन हिज सन, ठीक है। तो यहाँ पर हार्डली आ रहा था, इसलिए हमने एनी का यूज़ किया वाक्य को अफर्मेटिव होने के बावजूद भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉट, यहाँ पर इसका जो है ना, ये नो का यूज़ था, सॉरी ये नो यहाँ लिखना था मुझे, बट मैं जल्दी में जब नोट्स बनाई थी तो ध्यान नहीं रहा इतना। नोट था यहाँ पर काउंटेबल प्लस प्लूरल, मतलब जो हमारी जो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो काउंटेबल, जो गिनने योग्य होते हैं, प्लूरल जो बहुवचन होते हैं उनके साथ नो का यूज़ होता है, और जो अनकाउंटेबल होते हैं और सिंगुलर होते हैं उनके साथ नो का यूज़ होता है, ठीक है। ये आप एक ही याद कर लो, उसके बाद दूसरा खुद याद हो जाएगा, जो गिनने योग्य और बहुवचन, ठीक है। सो गिन भी सकते हैं और वो बहुत सारे होंगे, 2 या 2 से अधिक, ठीक है। जैसे कि नो का यूज़ ज़रा भी नहीं कहाँ होगा? आई हैव नो फ्रेंड्स। अब ये देख लीजिए आप, प्लूरल है, बहुवचन है, एक दोस्त नहीं है, बहुत सारे हैं। काउंटेबल गिन सकते हैं, कितने हैं? 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ डैश मिल्क इन द ग्लास, हम दूध को नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है, लेकिन सिंगल है ये, ठीक है, सिंगुलर है ना, बहुवचन तो नहीं है। मिल्क्स तो नहीं लिखा हुआ, मिल्क हो मिल्क्स लिख भी नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मिल्क के साथ हम नो लगाएंगे, ठीक है। आपको नो का यूज़ पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मैनी एंड मच, ये मच लिखा हुआ है, मच का यूज़। तो मैनी का यूज़ कब करते हैं हम? काउंटेबल नाउन से पूर्व, और जो हम बहुवचन होता है वो काउंटेबल होता है, ठीक है। सेम वही वाली लाइन है। और अनकाउंटेबल से पूर्व और सिंगुलर नाउन से पूर्व, यहाँ सिंगुलर होता है, यहाँ प्लूरल होता है, मतलब यहाँ पर काउंटेबल होगा लेकिन बहुवचन होगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, भूलना नहीं है। मैं बहुत जल्दी में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि सच में टाइम नहीं है, और मैं लाइव आ रही थी लेकिन बार बार मेरा लाइव डिसकनेक्ट हो रहा था, जिससे मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अभी फ़िलहाल मैं बहुत दिमाग ख़राब करके बैठी हुई हूँ, बट कोई बात नहीं, करना जो काम करना है वो करना ही है। मैंने सोचा लाइव आके पढ़ा दूँगी, तो सोचा बच्चे क्या कमेंट करते हैं वो मैं देखती रहूँगी साथ के साथ, लेकिन शायद नसीब में नहीं था आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं लाइव आके वीडियो बना के ये वीडियो पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। आप आराम से देख लेना, पोज कर करके या फिर स्पीड स्लो करके आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत स्पीड में बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी कुछ और क्लासेस भी कंप्लीट करनी है अपनी। मुझे आज इंग्लिश का थोड़ा बहुत 2-3 टॉपिक और हैं वो क्लियर करने हैं। तो यहाँ पर जो मैनी है हमारा और मच है, इसका देख लेते हैं। मैनी के में क्या होगा? जो हमारी काउंटेबल नाउन होगी, जो हमारी गिनने योग्य नाउन होगी और प्लूरल होगी, मतलब गिन भी सकते हैं उसको, और वो बहुवचन भी है, ठीक है। जैसे कि और एक लार्ज नंबर होगा, वो कोई बड़ा नंबर होगा, जैसे कि फिल्म्स है, काउंटेबल है और प्लूरल भी है, मतलब गिन सकते हैं हम, और बहुवचन भी है, ठीक है। इसके साथ हम मैनी लगाएंगे। मैनी टॉयज़, गिन सकते हैं खिलौने कितने टाइम, कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, मैनी लगाएंगे। याद रखना काउंटेबल के साथ हम
मैनी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको काउंटेबल याद रखना है, और एस या ई एस या फिर कोई भी बहुवचन, ठीक है, उसके साथ हम मैनी का यूज़ करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। मच, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं वीडियो को डी एंड कर दूंगी, लेकिन एक टॉपिक बचेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। वो मैंने उसके भी नोट्स नहीं बनाए हैं। तो जो मच है हमारा अनकाउंटेबल से पूर्व, मतलब अब हमने इसमें पढ़ लिया तो उसको पढ़ना आसान ही है। यहाँ हम चीज़ को गिन सकते हैं मैनी में, लेकिन मच में हमको चीज़ें नहीं गिननी है, ठीक है। हम चीज़ें गिन नहीं सकते, मतलब कोई ऐसा वर्ड होगा जिसे हम गिन ही नहीं सकते कि एक या दो, कितना कितना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर टू अ ग्रेट स्टूडेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब कोई बड़ी चीज़ होगी, जैसे कि मच विजडम, विजडम है यहाँ पर, इसको हम गिन नहीं सकते, लेकिन सिंगुलर है, एस टी एस तो नहीं लगा हुआ, लेकिन हम इसको एस एस लगा भी नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मच लगाएंगे। सोल्डिंग है, इसके आगे भी मच लगाएंगे। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके आगे हम एस एस नहीं लगा सकते और वो सिंगुलर होती हैं, होती ही सिंगुलर है वो परमानेंट, ठीक है। और एडवाइस है, एक एडवाइस, दो एडवाइस, हम ऐसे नहीं गिन सकते, एडवाइस होती है, उसके साथ हम मच लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मैनी, मच और सम और एनी और नो का यूज़ पढ़ लिया है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग बता दीजिए, और वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाना, और शेयर कर सकते हैं आप अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। यहाँ पर कुछ ये डिटरमाइनर्स के एग्जांपल हैं, वो हम फिल कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। तो यहाँ पर हम बस के आगे क्या लगाएंगे, अ बस, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं करवा देती हूँ, मैं आपसे पूछने का टाइम भी नहीं है। ऑनेस्ट, ओनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनेस्ट को जो हम पढ़ेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ऑनेस्ट, होनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है। तो यहाँ पर हम ऑनेस्ट के साथ एन लगाएंगे। पैन है, ए लगाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, जब हम कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसमें पेन 2 बार आ गया तो हम स्टार्टिंग में तो आ पेन लगाएंगे, ठीक है। जो वो पेन, उस पेन की बात हम कर चुके हैं, वो बाद में भी पेन आ रहा है तो उसके पहले हम दा लगा देंगे। तो जैसे कि वो आपको एक बड़ा सेंटेंस बना के मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा हमारे डिटरमाइनर्स। आई है, आई, एन लगाएंगे, ठीक है। पहले आप पढ़ कर देख सकते हैं, एन आई। यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, तो इसके आगे भी हम या तो आ ही लगाएंगे, आ यूनिफॉर्म। एम ए है तो एम ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये वर्ड क्या हो गया, ए, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे। ये सबसे मेन है, ध्यान रखना, क्योंकि एम है और एन लगा रहे तो बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान रखना है आपको। काइट है, दा लगा देंगे, ठीक है। अगर वर्ड, यही वर्ड हमें एक सेंटेंस में 2 बार मिलता है, या फिर कोई भी उस पैसेज है, तो उसमें आपको देखा भी होगा, पहले ए लिखते हैं फिर उसके बाद दा लिखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, लेकिन कोई फिक्स अगर कोई भी प्लेस होता है तो उससे आगे हम दा लगाते हैं, ठीक है। द स्कूल, द यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपने पढ़ाई होगा द स्कूल, स्कूल के आगे दा ही लगता है। गीता, तो कोई भी ऐसा धार्मिक ग्रंथ होता है उसके आगे दा लगाते हैं। रामायण है तो भी हम दा ही लगाएंगे, हमने पीछे रूल्स पढ़ लिए तो बहुत इजी हो जाएगा। कोई भी हमारी डायरेक्शन है तो भी हम दा लगाएंगे। मैन इज़ मॉर्टल, ठीक है, तो यहाँ पर भी दा ही लगेगा। आप लोग बोलेंगे कितना इजी टॉपिक है, बट कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता उसके लिए हार्ड लगेगा ये। ही इज़ यंगर ऑफ द टू, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम दा लगाएंगे, द यंगर। होल कंट्री नीड्स टू रेज अगेंस्ट ऑक्यूपेशन, ठीक है, तो यहाँ पर भी होल कंट्री से पहले दा लगेगा। और गंगा इज़ आ होली रिवर, इज़ आ होली रिवर नहीं, सॉरी, गंगा इज़ द होली रिवर, ठीक है, तो यहाँ पर दा का यूज़ होगा। डक ऑफ यॉर्क, जहाँ ऑफ, बीच से ऑफ से कोई भी सेंटेंस कनेक्ट होता है तो उससे पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। और वंस देयर वाज, मैंने आपको बताया था ना पीछे कि अगर कोई भी वर्ड 2 बार आ रहा है तो उसमें पहले आ का यूज़ करेंगे, फिर हम उसका डिस्कस तो पहले आ के साथ कर चुके हैं, इसलिए बाद में उस वर्ड के साथ हम दा लगाएंगे। देखिए, वंस देयर वाज अ लॉयन, फिर यहाँ पर हम करेंगे दा का यूज़। द लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री, ठीक है। लास्ट हमारा शायद बचा है, चलो एक और बचा है। कैपिटल ऑफ राजस्थान, सॉरी, जयपुर दैट कैपिटल ऑफ राजस्थान इज़ कॉल्ड पिंक सिटी। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर ऑफ से कनेक्ट रहते हैं 2 वर्ड तो उससे पहले हम दा का यूज़ करते हैं। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके आगे हम कुछ भी नहीं लगाते, ठीक है। ना जयपुर के आगे दा लग सकता है, ना ए, ना एन, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है, नो आर्टिकल यूज़ होगा यहाँ पर। देयर वाज अ बॉय, अब आप समझ ही गएंगे, बहुत इजी हो गया है। द बॉय वाज ड्रिंकिंग वाटर है, कोई भी तरल चीज़ है तो
कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे कि तरल है या ठोस है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनके आगे हम कोई भी डिटरमाइनर्स यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, तो यहाँ पर नो आर्टिकल यूज। ही वाज रीडिंग द हिंदू, ठीक है। ये हमारा हो गया आपका। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ये बता देना और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बार बार बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। बाय। कोई मिस्टेक हो तो माफ़ कर देना। बाय।